ये अपमान हो रहा है। अब इस फहरिस्त में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का नाम जुड़ गया। कैसे, रिपोर्ट देखिए। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? बिहारी डीएनए पर सवाल उठाने वाले और कांग्रेस मतलब मुसलमान बताने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर बेहद घटिया और विवादित बयान दे डाला। कांग्रेस के मंच से सीएम रेवंत रेड्डी ने हिंदुओं की आध्यात्मिक आस्था का घोर अपमान किया। रेवंत रेड्डी ने अलग अलग देवी देवताओं में आस्था रखने वाले सनातनियों का ये कहकर मजाक उड़ाया कि हिंदू धर्म में हर ग्रुप के अलग भगवान है। रेवंत रेड्डी ने कुल मिलाकर किसी भगवान को नहीं छोड़ा। जरा फिर सुनिए क्या कहा रेवंत रेड्डी ने। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? इधर रेवंत रेड्डी के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। रेवंत रेड्डी से माफी की मांग को लेकर हैदराबाद में प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे सनातन पर सबसे बड़ा प्रहार बताया। वहीं कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री के बचाव में उतर आई है। ये कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, ये जो तख्ती पकड़कर घूम रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। आप देखिएगा, हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये तय है। ये सारी भाषा वही बोलेगा जो औरंगजेब के खानदान से जुड़ा होगा। मैं नहीं जानता, मैंने कहीं सुना नहीं है। जो कुछ कहा होगा मुख्यमंत्री सोच समझ कर कहा। वैसे हिंदू आस्था पर कांग्रेस नेताओं के प्रहार की फहरिस्त लंबी है, जिसमें भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने से लेकर भगवा आतंकवाद और अब सीधे देवी देवताओं के अपमान के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर सियासी आर पार के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंडित नेहरू पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे कहने। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। बाबरी का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर निकला और सीधा नेहरू पर हमला हुआ तो विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया और इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। कुछ बोलेंगे? ये सब डिस्ट्रैक्शन है, असली मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, जिन पे बात होनी चाहिए। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं ताकि हम फिर बयान दें, वो बयान दें, और जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के, वो कोई उस पर कोई चर्चा ना हो। एक तरफ राजनाथ सिंह जी बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, दूसरी तरफ मदनी जिहाद की बात करते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश करते हैं। इस बीच बंगाल में नई बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर नया संग्राम शुरू हो गया है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने सीधा पुलिस को धमकी दे डाली है। আগুন নিয়ে খেলবেন না, আর এসডিপিও উত্তম গড়াইকেও পরিষ্কার করে সতর্ক করছি, আপনাকে স্মরণ করে দিচ্ছি, যেদিন আপনার কলার ধরে নেব সেদিন আপনাকে কলার ছাড়িয়ে লিজন লোক থাকবে না। কে কাকে কিসের জন্য জমি কিনবে, হুমায়ুন কবিরের ট্রাস্টি কিসের জন্য জমি কিনবে আপনি নির্ণয় করে দেবেন। চ্যালেঞ্জ থাকলো আমার মুর্শিদাবাদের প্রশাসনকে, 6 তারিখে রেজিনগর থেকে বহরমপুর NH-34 আমার দখলে থাকবে। মুসলমান ভোট দিয়ে আপনাদের সরকার নির্বাচিত করবে আর আপনারা आरएसएस এর দালালি করবেন মুর্শিদাবাদ জেলায়। कोई बाबरी की बात कर रहा है तो कोई हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में कसर नहीं छोड़ रहा। यही सियासत है जिसमें तुष्टीकरण के लिए सियासत का हर दायरा लांघ दिया जाता है। न उसमें धर्म देखा जाता है और ना ही आस्था। देखा जाता है तो सिर्फ अपना फायदा और अपना वोट बैंक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से है जिनकी सुरक्षा की परतें सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि कई बार महसूस भी नहीं होती है। भारत के दौरे से पहले उनकी सुरक्षा टीमें दिल्ली में उतर चुकी हैं। राजधानी में अभी से हाई सिक्योरिटी मोड है। आपको हम दिखाएंगे पुतिन की सुरक्षा प्रणाली की अंदरूनी तस्वीर जो आधुनिक तकनीक और अदृश्य घेरों से मिलकर के बनी हुई है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे जटिल सुरक्षा घेरा। पुतिन के सुरक्षा घेरे का रहस्यमय दस्ता। खामोशी में छिपी रूस की सुरक्षा शक्ति। पुतिन की सुरक्षा का अदृश्य कमांड नेटवर्क। रूस में राष्ट्रपति की सुरक्षा सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। यही वजह है कि पुतिन की सुरक्षा दुनिया की सबसे जटिल और रहस्यमय सिस्टम में गिनी जाती है। इस तंत्र की रीढ़ है फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी FPS। जिसके भीतर मौजूद एलीट SBP यूनिट पुतिन की हर गतिविधि पर नजर रखती है। यह सुरक्षा मॉडल दो हिस्सों में बटा होता है, एक वो जो लोगों को दिखता है और दूसरा वो जो किसी को दिखाई नहीं देता। इन्हीं अदृश्य परतों में असली ताकत छिपी होती है, जहां स्नाइपर्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और सर्वेलांस टीमें लगातार एक्टिव रहती हैं। दिल्ली में भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है। रूसी टीमें लगातार उन सभी रूट्स की मैपिंग कर रही हैं जिनसे पुतिन की मूवमेंट होनी है। भारतीय एजेंसियां भी उनके निर्देशों के मुताबिक मॉक ड्रिल को कर रही हैं। पुतिन जहां भी जाते हैं वहां पहले एडवांस टीम भेजी जाती है जो इलाके की हर संवेदनशील परत को स्कैन करती है। इमारतों की ऊंचाई से लेकर भीड़ की प्रकृति तक हर एलिमेंट का जोखिम समझा जाता है। राष्ट्रपति पुतिन के सामने दिखने वाले बॉडीगार्ड केवल पहली लेयर होते हैं। असली सुरक्षा दूर तैनात स्नाइपर्स, आर्म्ड सपोर्ट टीम और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र के बीच फैली रहती है। पुतिन का काफिला भी अत्याधुनिक होता है जो अचानक दिशा बदल सकता है और खतरे की स्थिति में तुरंत सुरक्षा कवच बन जाता है। ये पूरा सिस्टम एक सैन्य ऑपरेशन की तरह काम करता है। पुतिन की मूवमेंट और लोकेशन अक्सर आखिरी समय तक गुप्त रखी जाती हैं। इसका मकसद किसी भी योजनाबद्ध खतरे को समय रहते रोकना और विरोधी को भ्रमित करना होता है। इस सुरक्षा ढांचे की सबसे खास बात इसकी इनविजिबल लेयर्स हैं। इन्हीं में छिपे होते हैं कमांड यूनिट्स जो खतरे की स्थिति में पल भर में कंट्रोल संभाल लेते हैं। डिकॉय काफिले असली वाहन की दिशा को छिपाते हैं और सिग्नल जैमिंग सिस्टम किसी भी रिमोट एक्टिवेटेड हमले को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये पूरा सुरक्षा तंत्र एक ही संदेश देता है कि रूस अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। पुतिन की सुरक्षा सिर्फ औपचारिक व्यवस्था नहीं है बल्कि वही ढाल है जिसे रूस अपनी ताकत और अपनी सोच का हिस्सा मानता है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा देश की शक्ति, उसकी तैयारी और उसकी रणनीति तीनों को एक साथ दिखाती है। तो दिल्ली इस वक्त एक हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन के बीच में खड़ी है। पुतिन का पूरा मूवमेंट सीक्रेट रखा गया है। रूस सीक्रेट है और सीसीटीवी से लेकर के ट्रैफिक डाइवर्जन तक हर परत को कई बार टेस्ट किया जा रहा है ताकि ये दौरा किसी भी चूक के बिना पूरा हो सके। ये रिपोर्ट देखिए।
रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा कड़ी हो चुकी है। यही वजह है कि उनकी टीम कोई जोखिम नहीं लेती। भारत दौरे से पहले ही रूसी सुरक्षा यूनिट दिल्ली पहुंच चुकी है और एसपीजी के साथ मिलकर पूरे सुरक्षा ढांचे की जांच कर रही है। एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक सभी संभावित रूट्स का मैप तैयार किया गया है। हर सड़क, हर मोड़ और हर सेकंड की मूवमेंट को पहले ही प्रैक्टिस में उतारा जा रहा है। फिलहाल एयरपोर्ट से लेकर पुतिन के ठहरने की जगह और कार्यक्रमों तक हर लोकेशन पर मॉक ड्रिल लगातार चल रही है। दिल्ली पुलिस के जवान, एसपीजी कमांडो और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की टीमें अलग अलग समय पर इन रिहर्सल में हिस्सा ले रही हैं, ताकि असल विजिट के दौरान किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। सबसे अहम है सीसीटीवी मॉनिटरिंग, जिसे इस बार और भी ज्यादा मजबूत किया गया है। करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे उन इलाकों में लगाए गए हैं जहां से पुतिन का काफिला गुजर सकता है। कई कंट्रोल रूम तैयार किए गए हैं जिनमें दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस टीम एक साथ बैठकर हर फ्रेम पर नजर रख रही है। जिन रूट्स पर मूवमेंट की संभावना है उन्हें पहले ही नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, यानी जमीनी सुरक्षा के साथ हवाई सुरक्षा भी पूरी तरह एक्टिव है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन के कई प्लान तैयार किए हैं, जिन्हें हालात के मुताबिक बदला भी जा सकता है। ये पूरा ऑपरेशन इतना सीक्रेट है कि पुलिस के असली रूट को अंतिम समय तक बेहद सीमित अधिकारियों को ही बताया गया है, ताकि सुरक्षा में कोई सेध न लग सके। दरअसल पुतिन दुनिया के सबसे हाई वैल्यू नेताओं में गिने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन पर खतरे बढ़े हैं। इसी वजह से उनकी सुरक्षा लेयर्स पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और मल्टी लेयर हो चुकी है। भारत में एसपीजी और रूसी सुरक्षा टीम मिलकर जो सिस्टम तैयार कर रही है वो सामान्य वीवीआईपी विजिट से कहीं ऊपर की कैटेगरी में आता है। असली लक्ष्य ये है कि जमीन, हवा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तीनों पर किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न बचे। तो पुतिन के सुरक्षा बेड़े में सबसे अहम है उनकी कार। कोई आम कार नहीं, बल्कि पुतिन की चलती हुई किलेबंदी बताई जाती है, जो उन्हें हर तरह के हमले से भी बचाती है। ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन की सुरक्षा में चलती हुई किलेबंदी, जिस पर गोलियां और विस्फोट भी बेअसर। परमाणु, रासायनिक और जैविक खतरे से सुरक्षित कार। और सीनेट रूस की सरकारी लिमोजिन है, जिसे पुतिन के चौथे शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2018 में पेश किया गया था। ये कार सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि एक पूरी तरह बख्तरबंद फोर्ट्रेस ऑन व्हील्स है। इसकी स्टील प्लेटेड बॉडी और VR-10 स्तर की बुलेट प्रूफ खिड़कियां गोलियों और विस्फोट से इसे सुरक्षा देती है। रन फ्लैट टायर्स और मजबूत चेसिस इसे किसी भी हमले में आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। कार का इंजन 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 है, जो भारी सुरक्षा के बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस और लग्जरी की गारंटी देता है। कार का इंटीरियर भी पुतिन की सुरक्षा और आराम का मेल है। प्रीमियम लेदर सीटें, लकड़ी की ट्रिम, मसाज और वेंटिलेशन सिस्टम इसे लंबी यात्राओं में भी आरामदायक बनाते हैं। साथ ही कार में एक सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम और कमांड सेंटर की सुविधाएं हैं, जो इसे चलती हुई स्ट्रेटेजिक यूनिट में बदल देती है। यही नहीं, ये कार परमाणु, रासायनिक या जैविक खतरे से भी बचा सकती है। यही वजह है कि विदेशी यात्राओं में और सीनेट पुतिन की प्राथमिक सुरक्षा और सुविधा का प्रतीक बनी हुई है। इसकी हर तकनीकी विशेषता, चाहे सुरक्षा हो या परफॉर्मेंस, हाईएस्ट स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार की गई है।